से लापरवाही की एक ऐसी खौफनाक खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। इलाज करने वाले डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यहाँ उसी स्टाफ की घोर लापरवाही ने ब्लड कैंसर से जूझ रहे एक 3 साल के मासूम की जान ले ली। आरोप है कि एम्स भोपाल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती 3 साल के सार्थक यादव को दवा की जगह फॉर्मेलिन इंजेक्ट कर दिया गया। फॉर्मेलिन यानी वो खतरनाक केमिकल जिसका इस्तेमाल लैब में लाशों और मानव अंगों को सड़ने से बचाने के लिए किया जाता है। इस लापरवाही के बाद मासूम ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब इस मामले में 2 नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील के कौरजा गांव का रहने वाला 3 साल का सार्थक यादव सार्थक ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जंग लड़ रहा था। उम्मीद थी कि एम्स भोपाल के डॉक्टर उसे नई जिंदगी देंगे। 15 दिसंबर 2025 को उसे अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया, लेकिन महज 2 दिन बाद 17 दिसंबर की सुबह जो हुआ उसने पूरे चिकित्सा तंत्र को शर्मसार कर दिया। अस्पताल की आंतरिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक 17 दिसंबर की सुबह बच्चे की IV लाइन ब्लॉक हो गई थी। आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग अधिकारी मधुबाला शर्मा ने बिना किसी जांच और सत्यापन के पास में रखी एक सिरिंज उठाई जिस पर F लिखा हुआ था। पिता चिल्लाते रहे, आगाह करते रहे कि इस सिरिंज में बच्चे की दवा नहीं है, लेकिन स्टाफ ने उनकी एक न सुनी। पिता को डांटकर चुप करा दिया गया और वो खतरनाक केमिकल बच्चे की नस में इंजेक्ट कर दिया गया। मेरा बच्चा सार्थक यादव जिसका इलाज एम्स हॉस्पिटल भोपाल में चल रहा था, जिसकी एक बायोप्सी होनी थी, तो मैंने 15 दिसंबर 2025 को उसको एडमिट कराया था भोपाल में। फिर उसको 16 तारीख को एक जांच होनी थी बायोप्सी बोन मैरो की, और उस दौरान उसकी किसी कारणवश उस दिन नहीं हो पाई उसकी बायोप्सी की जांच, जो कि शाम को होनी थी। शाम को नहीं हो पाई उसकी जांच क्योंकि मैडम जो सेस्टी मैडम थी उनने बोला कि इसका सैंपल अब शाम को रात को नहीं जा पाएगा 16 तारीख को। तो जो 16 तारीख को उनने बोला शाम को नहीं हो पाएगी, सुबह होगी किसी कारणवश। तो सुबह जो होनी थी उसकी जांच 9-10 बजे के आसपास, तो उसका जो शाम को जो सामान था बोन मैरो का तो वो जो नर्स आई तो उनने टेबल पे रख दिया और बोलने लगी ये बोन मैरो का सामान है, इसको छेड़ना मत, और ये आप कल सुबह होगी इसकी जांच, आज नहीं होगी। मैंने बोला ठीक है मैम। तो एक साइड में रखा था वो सामान और उसके ऊपर से फाइल रखी हुई थी। तो सुबह जो डेली रूटीन पे मैडम आती है मधुबाला शर्मा जी, तो उसका जो सुबह से क्या उसको खाली पेट रखना था, तो उसकी वो DNS की बोतल चल रही थी और DNS की बोतल नहीं जा रही थी, उसमें दवाई नहीं जा रही थी। तो मैंने मधुबाला मैडम जो आई BP वगैरह चेक करने के लिए, तो मैंने उनसे बोला कि मैडम इसकी बोतल नहीं चल रही है और इसको आप मतलब देख लो। तो मैडम ने बोला मैं इसको फ्लैश कर दे रही हूँ। तो वो इधर उधर फ्लैशर देखने लगी। तो मैंने मैडम से बोला इधर फ्लैशर नहीं है मैम, आपको भर के लेके आना पड़ेगा। तो मैडम बोली नहीं, इधर एक फ्लैशर रखा हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं बोला। फिर वो इधर उधर फ्लैशर देखने लगी। तो उधर जो बोन मैरो का सामान रखा था एक लास्ट में एक साइड में, उसके ऊपर से फाइल रखी थी। तो फाइल उठा के मैडम बोन मैरो का वो सामान उठा के उसमें से एक जो F नाम करके लिखा हुआ था इंजेक्शन, वो उठा लिया। और मैंने हमसे बोला मैडम ये तो बोन मैरो का सामान है, इसमें एनेस्थीसिया भी है। तो मैडम बोलने लगी नहीं इसमें एनेस्थीसिया नहीं है, ये फ्लैशर है। मैंने कही मैडम ये फ्लैशर नहीं है, ये बोन मैरो का सामान रखा है, इसको मत छेड़ो आप। दूसरी बार मैंने ये बोला और कहने लगी नहीं ये मुझे पता है। मैंने कही सेस्टी मैडम काउंटर पर बैठी हुई है, उनसे एक बार क्रॉस चेक कर लो आप कि हाँ ये सही है कि नहीं। तो बोलने लगी तुम डॉक्टर हो कि हम डॉक्टर हैं। तो और तीसरी बार मना करने के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने 3 बार कंटिन्यू मना किया और मैं सामने खड़ा था बच्चे के। मैडम गई और उसका वो सिरिंज का ढक्कन खोला और डायरेक्ट वो सिरिंज उनने लगा दी। सिरिंज मतलब उसमें फ्लैश कर दिया उसे। अब आपको बताते हैं क्या होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड गैस का अत्यंत विषैला जलीय घोल है। इसका इस्तेमाल अस्पतालों और लैब में बायोप्सी सैंपल और मानव ऊतकों को सुरक्षित रखने में होता है। इंसानी शरीर की नसों में सीधे जाने पर यह तुरंत जानलेवा साबित होता है। जांच में खुलासा हुआ कि यह मौत सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि लापरवाही की पूरी चेन थी। आरोप है कि दूसरी नर्सिंग स्टाफ अनुका गुजराती ने लैब के उपयोग के लिए इस फॉर्मेलिन को सिरिंज में भरकर रखा था। प्रोटोकॉल के मुताबिक इसे किसी सुरक्षित अलमारी या लैब में होना चाहिए था, लेकिन अनुका ने इसे मरीज के बेड के पास ही लावारिस छोड़ दिया। इसी सिरिंज को मधुबाला शर्मा ने उठाया और मासूम सार्थक के शरीर में लगा दिया।
इंजेक्शन लगते ही 3 साल के सार्थक की हालत बिगड़ गई। वह अचेत हो गया। उसे तुरंत पीआईसीयू शिफ्ट किया गया। डॉक्टरों ने हाथ पैर मारे लेकिन मासूम ने दम तोड़ दिया। अस्पताल की आंतरिक समिति ने माना है कि फॉर्मेलिन का नसों में जाना ही मौत का प्रत्यक्ष कारण है। घटना के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर भोपाल की बागसेवनिया थाना पुलिस ने 11 जून को दोनों नर्सिंग अधिकारियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। परिवार ने अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए भोपाल आए थे बाहर से। बच्चे का इलाज चल रहा था, बच्चा कैंसर से पीड़ित था और एडमिट था। इसी दौरान वहाँ पर वार्ड की जो नर्स थी उन्होंने एक फॉर्मेलिन इंजेक्शन वहाँ ला के रख दिया था और दूसरी नर्स ने आके उस इंजेक्शन को उस बालक को लगा दिया था। उसके पिता ने उसे मना भी करा, रोका भी था कि लगाने के लिए नहीं है, पर उन्होंने कहा कि आपने इस वस्तु को लगा दिया है। तो उनकी लापरवाही पाए जाने से पहले मर्ग जाँच हुई थी। बाद में हमने एक रिपोर्ट लेकर के उस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है, जिसमें विषैले पदार्थों को असावधानी और लापरवाही से उपयोग करने के संबंध में धाराएं लगाकर मामला दर्ज किया गया। वो नर्स जिन्होंने गलती की थी उनकी गिरफ्तारी हो गई है? अभी शेष है, उनको ला करके पूछताछ किया जाना शेष है, उसका उनकी कार्रवाई। बहरहाल ये सिर्फ एक लापरवाही नहीं बल्कि एक मासूम की हत्या के समान है। जो माता पिता अपने बच्चे के कैंसर के इलाज के लिए एम्स जैसे बड़े संस्थान में आए थे, उन्हें क्या पता था कि अस्पताल का ही स्टाफ उनके बच्चे की रगों में जहर भर देगा। सवाल ये है कि जब पीड़ित पिता बार बार टोक रहा था तो नर्सिंग स्टाफ ने अपनी मर्जी क्यों चलाई? और सबसे बड़ा सवाल कि इतना खतरनाक केमिकल मरीजों के बेड के पास खुला क्यों छोड़ा गया?